Welcome in a part of lecture 2 of our first book of BSc second sem, that is algebra. And in today's lecture we will cover adjoint of a matrix and its important theorems. So first, what is the adjoint of a matrix? Adjoint of a square matrix. First of all, your matrix should be square. So first I defined A, that is containing element I comma of j, यानी कि a11 a12 be a n row square matrix. मतलब ये आपकी एक कोई मैंने square matrix ली है and whose elements are a11 a12 a13 up to a1n a21 a22 up to 2n and so on. The last row is an1 an2 and ann. This is my square matrix of order n. Then adjoint of this matrix is denoted by adjoint. You can write here adjoint of A. So this is also a square matrix of order n whose elements are capital Aij. Here I wrote Aij is a cofactor of the element Aij in the determinant of this matrix. In the last lecture हमने किया था ना determinant, square matrix and all those. तो adjoint क्या है? Adjoint is the cofactor matrix जो आप निकालेंगे corresponding to every element. उसका dash means transpose. In some book there may be t and here is notation is dash. It means I am taking the transpose. Transpose भी हमने थोड़ा first lecture में कर लिया था, आज भी करेंगे उसे, ठीक है. तो ए आई जे, कैपिटल ए आई जे क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर? दैट इज द को फैक्टर ऑफ ए आई जे इन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स फॉर ऑल आई एन जे. आई एम राइटिंग इट हेयर. देखिए ए क्या कहा मैंने? ए इज माई एन रोज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है. तो a11 a12 a13 सेकेंड रो इज अप टू a1n. एन रोज लिए ना हमने, ठीक है. सेकेंड रो क्या बनेगी? a21 a22 a23 एंड सो ऑन अप टू 2n. सिमिलरली थर्ड रो, फोर्थ रो एंड सो ऑन. तो 3 डॉट्स मीन्स एंड सो ऑन. तो लास्ट रो मैंने क्या लिख दी इसकी? एन रो हो जाए ना, तो लास्ट रो का एलिमेंट क्या होगा? an1 an2 और ann. ये n1 का मतलब है यहाँ जो इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो n रोज में एंड फर्स्ट कॉलम में होगा, ठीक है. तो नाउ आई एम डिफाइनिंग कैपिटल ए आई जे एंड ब्रैकेट में, यानी कि आपके कोफैक्टर की मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. सो आई राइट हियर a11 a12 a1n ऑल दिस. आपको बताना है अब ए आई जे व्हाट इज दिस? This is cofactor of element aij in the determinant of a matrix. So इसका आंसर क्या बनेगा? This is -1 की पावर I plus j and minor of aij. अब minor of aij कैसे निकलेगा आपका? जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, अभी एक प्रैक्टिस करेंगे, तो वो रो और वो कॉलम छोड़ने डिटरमिनेंट में और रिमेनिंग डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है. तो सपोज करो आपने ए आई जे निकाल दिया, तो व्हाट इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स? डेफिनेशन क्या बताई? एक्चुअली जब हम प्रूफ करेंगे ना थ्योरम का, तो वहाँ मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी. तो अगेन आई विल राइट द सेम थिंग देयर. सो उस टाइम मैं आपको कहूँगी कि आप खुद लिखिए इसे. तो व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए? आई सेड दिस इज नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनी है आपकी, उसका ट्रांसपोज. तो दिस इज माई कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस. तो अगर मैं यहाँ पर ए आई जी जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करती हूँ तो वो क्या बनेगा? देखिए ये फर्स्ट रो है, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा. तो यहाँ कौन आएगा? a11. ये जो एलिमेंट है 1 2 एलिमेंट है, ये किस पोजीशन पे आ जाएगा? 2 1 पोजीशन पे. यानी कि a12 एंड सो ऑन. ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी ये बनेगा आपका a21
ये आपका A22 and so on. This is A2n. And then third row, third column. Then fourth row, fourth column. Then the last row, nth row. So here is n1. This is n2. और ये आपका बन जाएगा A of n. तो इट्स द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आपके 2007 में क्वेश्चन आया था, डिफाइन द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। नाउ टेक द वन एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए गिवन बाय रो वाइज 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, आपने क्या करना है, जस्ट डिटरमिनेंट फॉर्म लिखने, तो दो पैरेलल लाइंस और इसके बीच में सारे एलिमेंट आप लिख दोगे, ठीक है। तो दिस इज आवर डिटरमिनेंट ऑफ दिस ए मैट्रिक्स। नाउ आई सेड हियर, देखिए AIG, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। AIG था ना ये आपका। सो फर्स्ट एलिमेंट A11, ये मेरा कौन सा एलिमेंट है, दिस इज माई A11। तो इसका कोफैक्टर क्या बनेगा आपका, कोफैक्टर ऑफ, आई एम राइटिंग फर्स्ट कॉलम वाइज कोफैक्टर्स। सो A11, ये नोटेशन आपकी बनेगी कोफैक्टर ऑफ A11, यानी कि आपको क्या करना है, आपको ये रो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लीव करना है, और रिमेनिंग जो एलिमेंट बने, यानी कि 3 -3 -4 -4, दिस इज डिटरमिनेंट। और -1 की पावर यहाँ क्या आएगा, I + j। I + j का मतलब 1 + 1, दैट इज 2 हियर। तो -1 का स्क्वायर इज दैट इज 1, सो पॉजिटिव। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ये कॉलम 1 1 है ना, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 3 -3 -4 -4। अब डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, टॉप टू बॉटम पॉजिटिव एंड बॉटम टू टॉप नेगेटिव। सो 4 3s are 12 minus this minus is plus, and you are taking one more minus, so it gives you 24. Now the second element, यानी कि ये कौन सा है आपका 1 2 1, कॉलम वाइज निकाल रहे हैं ना, कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट कॉलम। तो A21 ये इसकी नोटेशन आएगी, एंड इट इज़ द कोफैक्टर ऑफ A21 एलिमेंट। 21 मीन्स यहाँ पे आपका 1 एलिमेंट है। अब क्योंकि डिटरमिनेंट तो हमें करना नहीं, वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में। तो आज सिर्फ कर रहे हैं कोफैक्टर्स। तो -1 की पावर I + j, यानी कि नेगेटिव आएगा, और ये रो ये कॉलम एक्स के छोड़ना आपको, एंड कौन सा है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो आपको ये छोड़ देनी है, एंड दिस वन। तो रिमेनिंग क्या मिला आपको 1 3 -4 -4। नाउ एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट, तो ये क्या आएगा आपका, देखो -1 यहाँ से मिलेगा आपको, हेयर इज -1, दिस इंटू दिस, तो -4, दिस इंटू दिस -12, और टॉप टू बॉटम जाओगे तो माइनस का एक और साइन, सो इट इज़ +8 हियर, एंड दिस माइनस इज -8, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन है आपका, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आपको लीव करना है, एंड फर्स्ट कॉलम जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट कॉलम कर रहे हो, तो A31 दैट इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 31, तो -1 की पावर I + j, यानी कि 3 + 1, ठीक है। एंड डिटरमिनेंट में ये एलिमेंट 1 3 3 -3, तो 1 × -3 is -3, this is -9, -1 की 4 is positive, so its value is -12, ठीक है। ऐसे ही रिमेनिंग करेंगे। कोफैक्टर ऑफ सेकेंड कॉलम एलिमेंट्स, सो सेकेंड कॉलम कौन सा आपका, दिस वन। तो पहले ये इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये एलिमेंट पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आई डिनोट दिस ए कैपिटल A12, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12। A12 आपका एलिमेंट कौन है, 1, यानी कि कोफैक्टर है 1 एलिमेंट के इन दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट
सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो एंड कॉलम। तो -1 की पावर i प्लस जे, i इज़ 1, j इज़ 2, तो 3 आएगा। देन डिटरमिनेंट 1 -3 -2 -4। तो सॉल्व दिस वैल्यू इज -4, दिस इज -6, 6 4 -10, माइनस बाहर है तो दिस इज +10। ठीक है, देन आपको कैलकुलेट करना है A22, इट्स को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A22। A22 इज योर 3 एलिमेंट, तो आप कह भी सकते हो को फैक्टर ऑफ 3। तो 3 एलिमेंट का को फैक्टर क्या आएगा, सेकेंड कॉलम एंड द सेकेंड रो। तो बैलेंस क्या बना, -1 की पावर देखो i प्लस जे, ये तो 4 आ जाएगा। यहाँ मिलेगा आपको 1 3 -2 -4। तो दिस इंटू दिस -4, दिस इंटू दिस +6 एंड दिस गिव्स यू 2 आंसर। ठीक है, देन A32 इज को फैक्टर ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि आपका एलिमेंट यहाँ है -4। तो -4 का क्या आएगा, ये आपका रो छोड़ दोगे आप, थर्ड रो है ना, एंड द कॉलम कौन सा है, दिस इज माय सेकंड कॉलम, ये छोड़ दोगे तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बचेगी। पहले देखो यहाँ पे -1 की पावर i प्लस जे, यानी 3 × 2, 3 + 2, तो दैट इज 5। डिटर्मिनेंट लिविंग थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम in the determinant of a matrix, so it gives 1 3 1 -3। so -1 की 5, it's a -1, this is -3 and -3, तो -3 -3 -6 and this gives you +6। similarly you will find the cofactors of remaining elements। ठीक है, तो I already calculated A13, आप इस ऑन द सेम वे कैलकुलेट दिस। आई होप आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें करना है एडजॉइंट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज, ये हमने लिख रखा है। जस्ट अब क्या करो, आप इन सब की वैल्यूज़ को कैलकुलेट यहाँ पुट कर दो। तो एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू A11। तो A11 -24, 21 -8 and 31 is -12। then A12, this is 10, A22 is 2 and A32, its value is 6, A13 I calculated, this is 2, 2 3 is again 2 and 3 3 is again 3। तो ये हमने लिखा कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, या फिर इसको डैश कर दीजिए। तो हाउ टू टेक द ट्रांसपोज, यू विल राइट योर फर्स्ट रो एज द फर्स्ट कॉलम एज इन द डेफिनेशन। सो इट गिव्स -24 10 and 2 and second is -8, the second row I will write in the form of column, so this is 2 and 2, third row third column, so -12 6 and 3। तो इट्स a required adjoint of this matrix। ठीक है, इन फ्यूचर हम इन्वर्स करेंगे। इन दैट केस जब इन्वर्स करेंगे तो मैं आपसे ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर थ्योरम्स। तो दीज आर योर मेन रिजल्ट भी कह सकते हैं, ये एग्जामिनेशन में एज एन एग्जाम्पल भी आ सकता है, प्रूफ में भी आ सकता है, या कोई क्वेश्चन देके ये भी कह सकते हैं शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो हम बी पार्ट लेक्चर में करेंगे। सो फर्स्ट इज रिजल्ट ऑन द एडजॉइंट इज, फर्स्ट यू विल कंसिडर दैट ए इज ए M × M मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A matrix and its value is equal to determinant of A। अब इसका ऑर्डर कितना है, M है, तो दिस इज I of M। ठीक है, तो इट विल हेल्प टू अस इन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, वो हम फ्यूचर में करेंगे, बट आज आपको ये मेमोराइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रूफ करेंगे, इसका फिर इनके प्रूफ करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। अब आपके पास जैसे +2 में था ना,
वहाँ प्रूफ नहीं आते थे, वहाँ क्वेश्चंस आते थे कि इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। और आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपने +2 मैथ में मैट्रिसेस में क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा ये वाला, बट यहाँ हमें प्रूफ करना है। तो क्या क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स इनटू इट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। एंड जब आप ये प्रूफ कर लेंगे ना, इन्हीं को यूज़ करके आई विल प्रूव हियर कि एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अभी हमने किया कि 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिया और उसका एडजॉइंट निकाला, तो अगेन आई गोट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो अगर हम उसका क्या करते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, द पावर इज m+m-1 सॉरी, ठीक है, वेर m इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ए जो है वो आपकी m×m मैट्रिक्स है। सेकेंड है आपका थर्ड सॉरी कि एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी एक आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही है ऑफ ऑर्डर m। अगर इस मैट्रिक्स का आप फिर एडजॉइंट लेते हैं, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए m-2 इंटू में ए मैट्रिक्स, ठीक है। एंड वन मोर थ्योरम ऑन एडजॉइंट इज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सपोज बी इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। ए और बी दोनों ही आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर m। देन ए और बी का एडजॉइंट, यानी कि पहले आप प्रोडक्ट कर दीजिए ए और बी मैट्रिक्स ही, क्योंकि ऑर्डर m है तो क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। देखो ये आपने किया भी होगा, ए कितने ऑर्डर की है, m×m की है, बी भी कितने ऑर्डर की है, m×m की है। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा सी मैट्रिक्स गुना करने पे, क्या वो एग्जिस्ट करेगा, कंफर्मेबल तो है ये, ठीक है, तो एग्जिस्टेंस होगा। तो इन दैट केस अगर ए और बी की आप प्रोडक्ट करते हैं एंड देन यू आर टेकिंग द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस रिजल्ट यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स कोई ना कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी ऑफ ऑर्डर m। इट इज़ इक्वल टू, अगर आप इंडिविजुअल अलग अलग, ठीक है, b का एडजॉइंट निकालते हैं, a का एडजॉइंट निकालते हैं एंड टेकिंग द प्रोडक्ट, ध्यान रखना ये कभी नहीं होता रिजल्ट कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ b, नो, ठीक है, ये रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट आपका ये होगा, ठीक है, ऑर्डर आपका रिवर्स हो सकता है। वैसे आपने पढ़ा भी होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। ए और बी अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंफर्मेबल, यहाँ ए और बी आपकी क्या लें, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो क्या ए बी इज इक्वल टू बी होता है कॉम्यूटेटिव, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना, होगा, हमेशा तो नहीं होती। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है, ये आपको पता है। बट यहाँ इन एडजॉइंट एक इन फ्यूचर आप इन्वर्स का रिजल्ट भी करेंगे कि ए और बी अगर आपकी नॉन सिंगुलर हैं तो इनका इन्वर्स क्या आएगा, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से का ही है, वो जब इन्वर्स करेंगे तब करेंगे, आज नहीं कर रहे। तो आज आपको क्या क्या याद करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एम, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू ए, यहाँ कॉम्यूटेटिव चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दिस वन, द लास्ट इज कि ए बी का एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब प्रूफ इनके हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ये जो लिंक क्रिएट मैंने किया है ये अपने फ्रेंड सर्कल में भी डिस्ट्रीब्यूट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।